युवराज जी, आपकी बहुत सी वीडियोस में मैंने एक चीज़ पाई। क्रिश्चियंस कहते हैं सेकंड एडवेंट ऑफ क्राइस्ट, बुद्धिस्ट कहते हैं मैत्रेय बुद्धा, मुस्लिम्स कहते हैं इमाम मेहदी, हिंदू कहते हैं कल की अवतार। 16 साल पहले मैंने आपकी वीडियो देखी और बिकॉज एवरीथिंग इज सो ऑथेंटिक, और उस वक्त भी ऑल्सो मैं आपको जो 16 साल पहले देख रहा था और आज देख रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मैंने पहले देखा 16 साल पहले, वैसे ही योर इंटायर ऑरा एंड योर एनर्जी, द वे यू स्पीकिंग। 16 साल पहले की वीडियो में आपने ये कहा था कि कल की अवतार आएंगे 2012 में, एंड ही विल कैरी हिज वर्क, आई रिपीट, ही विल कैरी हिज वर्क टिल 2700, 2700 जो आपने वर्ष कहा, तब तक वो अपना काम चलाएंगे। अभी मैंने रिसेंटली आपके कुछ पॉडकास्ट देखे जिसमें मैंने सुना कि आप कह रहे हैं कि कल की अवतार हैज ऑलरेडी टेकन बर्थ, कल की अवतार धरती पे आ चुके हैं। इस पे आई वुड लाइक आप उस पर थोड़ा हमें समझाएं। इस पे ये समझ है कि डेफिनेटली जो हाई कमांड है, इनर गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड अपना होता है, जिसके जगन्नाथ हैं शिव गोरक्ष बाबा जी, जिसको महाअवतार बाबा जी कहते हैं। दिस इनर कॉन्क्लेव, दिस इनर गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हैं, ज़रथुष्ट्र भी हैं, वेद व्यास भी हैं, दत्तात्रेय भी हैं, गौतम बुद्ध भी हैं। ये बड़े बड़े ऋषि और महर्षि, ब्रह्म चैतन्य ऋषि हैं जो ये डिसीजन लेते हैं सोलर सिस्टम का, सिर्फ पृथ्वी का नहीं। तो उनके डिसीजन के अनुसार दे हैव एक्सेलरेटेड द कमिंग ऑफ द कल्कि, दे हैव एक्सेलरेटेड इट। अब मैं ये आपको समझाता हूं कि कैसे स्लॉट में, कि ये 300 या 400 साल पहले का कल्कि का आना था। उस युग में जब उनको आना था उतना टाइम था, एंड अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ, ये हम होली साइंस पढ़ते हैं या कैवल्य दर्शनम ज्ञानोतार श्री युक्तेश्वर का, तो उन्होंने वर्ल्ड साइकिल दिया है और युग दिए हैं उसमें। तो ये जो युग हैं ये अलग अलग हैं। ऐसा है कि कॉस्मिक युग जो है उसमें हजारों करोड़ों साल का कलयुग है, फिर द्वापर है, फिर त्रेता है, फिर सत्ययुग है। ऐसा है कि 12 साल सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, कली, द्वापर, त्रेता, सत्य। तो सत्य यहां मिलता है, कली यहां मिलता है। तो ये तो 24,000 साल की साइकिल है। ये पृथ्वी के मानवों की साइकिल है। इससे बड़ी साइकिल है, वो देवों की साइकिल होती है, वो लाखों करोड़ों साल की होती है। और कॉस्मिक साइकिल जो ब्रह्मांडिक अनंत कोटि ब्रह्मांड की साइकिल होती है, वो अरबों निखरबों साल की साइकिल है। 311 ट्रिलियन ईयर्स। जो हमारी जो 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 ब्रह्मांड है, और एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, इसकी उम्र है 14.7 बिलियन ईयर्स। सो वी आर इन अ बेबी स्टेज। हमारे सोलर सिस्टम या सूर्यमाला और सूर्य के की जो उम्र है, हमारे सूर्य का नाम है भगवान विवस्वत मनु। ये हमारे सूर्य हैं विवस्वत। उनके पुत्र हैं वैवस्वत। वैवस्वत के पुत्र हैं इक्ष्वाकु, जिससे रघु रामचंद्र की परंपरा चली आ रही है। ओके, हम भी रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं उनकी कृपा से। तो अब ये बड़ी साइकिल है, ये समझाता हूँ आपको हाउ दी साइकिल्स फिट इन। और ये जो बड़े महर्षि ब्रह्म चैतन्य, ये जो ईश्वर प्रकार के हमारे ही लोग हैं, हमारे ही आत्मिक परमात्मिक लोग हैं, who have gone before us in robes of light। एक बड़ा चक्र होता है कलयुग का, trillions of years। The Indian calendar is 300। The age of our creator Brahma is calculated to be 311 trillion 40 billion years।
and we have only done 14.7 billion years. 311 ट्रिलियन ईयर्स सृष्टि को, ब्रह्मांड को अभी जगना है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को। ये तो कैलकुलेशन किया है भृगु महाराज, नारद, असूर्य माया, ये बड़े बड़े कैलकुलेटर्स थे, बड़े बड़े विद्वान थे ये लोग। फिर वराह मिहिर कहा जाता है कि ये अपने जो ऋषि हैं, क्या नाम है इनका, वशिष्ठ ऋषि, महाशक्ति, व्यास ऋषि के जो पिता हैं, तो इन्होंने ये कैलकुलेशन किया है कि ये समझो चक्र है, सत्ययुग, द्वापर, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, जैसे ये युग हैं, उसको आप 4 फॉस में डिवाइड करो, उसमें एक छोटे साइकिल का युग आता है, उसको 4 में डिवाइड करो, उसमें और छोटे साइकिल का युग आता है, समझे? तो ये युग अब हो गया है कि 2032 में सत्ययुग की शुरुआत होगी। तो दिस इज अ स्मॉलर साइकिल विद इन अ साइकिल विद इन अ साइकिल। गॉट इट। युक्तेश्वर महाराज का 24,000 का साइकिल है, जो पूरे ब्रह्मांड का जो युग का साइकिल वो 311 ट्रिलियन ईयर्स। तो ये जो छोटा साइकिल में फिट किया है, दिस इज कमिंग इन टू द सत्ययुग टाइम इन 2032। तो अब से 7 साल आगे कल की अवतार ऑलरेडी पैदा हो गए हैं, वो संबल में है, वहां से शिफ्ट होंगे, वो संबलपुर में है उड़ीसा में, यूपी में जाएंगे। कल की अवतार फिर आदेश देंगे, डिक्लेयर करेंगे कि सत्ययुग की शुरुआत हो रही है। 7 साल में, ये 7 साल जो गुजरेंगे, इसमें महायुद्ध के प्रकार की स्थिति होगी। महायुद्ध तो नहीं होगा मगर वैसी स्थिति बन जाएगी, लाइक वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन होगा। जो लोग हैं, जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, ये पृथ्वी पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे। उसकी प्रतिक्रिया भी होगी, क्योंकि देवलोक से भी लोग अवतरित हुए हैं, योगी हैं, ऋषि हैं, सद्गुरु हैं, ये भी लड़ेंगे ना। अब हम लोग लड़ रहे हैं अपने तरीके से। हमने एक YouTube पे ये दिया है, अर्थ पीस थ्रू सेल्फ पीस मेडिटेशन। AI में और सब लोगों को मदद की है, आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। उसमें अर्थ पीस मेडिटेशन, और उसमें वाइब्रेशंस हम प्रेम के बैठ रहे हैं, एंड वी आर शैटरिंग हेट्रेड विथ लव। प्रेम से हम घृणा, राग, द्वेष, इसका स्फोट कर रहे हैं और प्रेम की धारा बहा रहे हैं। सो ये बात है। तो ये 7 years टर्मोइल का है, युद्ध का है, बहुत परेशानी होंगी। तो ये एक्सेलरेशन इसलिए किया है कि जो संतुलन है पृथ्वी का, जैसे प्रभु हमेशा कहते हैं कि मैं हमेशा अवतरित होता हूं धर्म की स्थापना के लिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशानाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे यानी हर 2000 साल से आते हैं। खैर अब तो वो रहा नहीं, अब किसी ने प्रोमलगेशन दिया है, इनर गवर्नमेंट ने, इन्हीं लोगों ने डिसाइड किया है कि युगे युगे बहुत समय हो गया है, दुनिया विचलित हो रही है, बिगड़ रही है, हर शतक में एक अवतार को आना चाहिए, हर 100 साल में। ये डिसीजन लिए गए हैं, अब ये देखना है अपने को। तो ये जो महाराज हैं चैतन्य महाप्रभु के, इन्होंने ये प्रोफेसी किया। अच्युतानंद महाराज ये उस टाइम पे थे, ये इनके बाल सखा थे चैतन्य प्रभु के, चैतन्य महाप्रभु। और ये कृष्ण भगवान के टाइम के भी गोपा थे, गोपिका और गोप, उनमें से ये एक है। तो इनकी ये प्रोफेसी है कि ये एक्सेलरेट किया गया है, और सत्ययुग 300 या 400 साल नहीं लगेंगे उसे शुरू होने के लिए। द्वापर जो श्री युक्तेश्वर कह रहे थे, छोटे द्वापर में
छोटा कली द्वापर और सत्ययुग समा गया है, उससे भी एक छोटा समा गया है, तो दैट कैलकुलेट्स टू 2032। गॉट इट। तो अब ये स्मॉल सर्कल में हर दिन में योग होता है, मेरा ये कहना है, मेरी अनुभूति है। मैं देखो ज़्यादा पुस्तकीय इसमें नहीं करता, मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ। हर दिन में योग होते हैं। सत्ययुग सुबह के टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त। त्रेता युग दोपहर के टाइम है। द्वापर संध्या है और कलियुग रात्रि है। तो हर 24 घंटे में 4 योग होते हैं। और यहां तक मैं कहता हूं हर क्षण में 4 योग होते हैं। तो इतने बड़े साइकिल से कहीं ना कहीं तो ये युग फिट हो जाते हैं और ये अवतार अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं, टू प्रोटेक्ट द राइचस, परित्राणाय साधुनाम, टू डिस्ट्रॉय द इविल, विनाशानाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थ, धर्म को स्थापन करने के लिए, टू एस्टैब्लिश राइचसनेस एंड रिलीजन, द बैलेंस ऑफ द गुणास। जी, ये तो बैलेंस ऑफ गुण है। संभवामी युगे युगे, संभवामी क्षते क्षते। तो ये दे आर कमिंग नाउ। नाउ दैट इज द रीजन व्हाई द टाइम हैज बीन शॉर्टेंड। और ये हम देखेंगे, अपने को तो साधना करना है, और जब प्रभु आएंगे तो उनके साथ हमको साथ चलना है और इसमें सहायता, क्योंकि अब समय दूर नहीं है। मेरी तो आपसे ज़्यादा उम्र हो गई है, मगर मैं होऊंगा तब आप लोग फुल फॉर्म में होंगे।